नमस्ते बच्चों। हमने पिछले पार्ट में ये जो हम पार्ट बना रहे हैं, दो हमने पार्ट बनाए हैं। जो पोएम है हमारी हे खरे खरे भावे, उसके ऊपर हम सीख रहे हैं। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि कविता का एक्सप्लेनेशन देखा था। दूसरे पार्ट में हमने जो शब्दार्थ थे वो देखे थे। और तीसरे पार्ट में ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टी से आप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. तो एक्झाममध्ये परीक्षामध्ये तुम्हाला कविता दिली जाईल आणि त्या कवितेवर तुम्हाला प्रश्न उत्तर विचारले जातील. ओके, तर ते कसे सॉल्व करायचे आहेत. ओके, तर मी तुम्हाला एक आत्ता नमुना घेऊन आलेलो आहे. कवितेचे प्रश्न उत्तर है ना. आपको एग्ज़ाम में एक पोएम पूछी जाती है, 6 मार्क के लिए होती है पोएम. पाठ एक पैसेज पूछा जाता है और उसके बाद पोएम पूछी जाती है. तो जो आपको पोएम दी हुई होती है वहाँ पे प्रिंट करके, और उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं, आंसर नहीं होते. ओके, सिर्फ क्वेश्चन होते हैं. वो क्वेश्चंस आपको पढ़कर उसके आंसर आपको जो पोएम दी होती है उसमें से ढूंढना होता है, जो आपको दी होती है. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारी जो ओरिजिनल पोएम है उसमें 6 स्टांजा है ना. 6 पार्ट है पोएम के, है ना. 6 कड़वे है उसमें. और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 ही है. मतलब आपको पूरी पोएम नहीं पूछी जाती है एग्ज़ाम में. आपको 2 या 3 स्टांजा यहाँ पे पूछे जाएंगे. स्टांजा, अभी स्टांजा मतलब क्या है इंग्लिश में, ये जो बोलते एक कविता कडवं बोलते ना, मराठीमध्ये त्याला म्हणतात कडवं. एव्हा एक स्टांजा, एव्हा दूसरा स्टांजा, एव्हा तीसरा स्टांजा, है ना. स्टांजा बोलते हैं इंग्लिश में. और मराठी में बोलते हैं कडवं, है ना. एक यामध्ये किती कडवे? 3 कडवे. हा एक कडवं, हे दुसरं कडवं आणि तिसरं कडवं. ओके, याला म्हणतात कडवं. तर 3 कडवे विचारलेले आहेत आणि त्यावर क्वेश्चंस विचारलेले आहेत. तुम्हाला एग्जाममध्ये विचारले जातात, क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं. तो उस क्वेश्चन को पढ़ के आपको इसी में से ही आंसर ढूंढने हैं. और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको जो पोएम दी जाती है उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछते हैं. बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. आ रहा है समझ में. तो एग्ज़ाम में क्या होता है, क्वेश्चन भी वहाँ पर ही होते हैं और आंसर भी वहाँ पर ही होते हैं. सिर्फ आपको क्या करना होता है कि वो ढूंढ कर आपको लिखना होता है. आ रहा है समझ में. ये इतना बहुत आसान था. पर जब हम 6वीं में थे, जब मैं 5वीं 6वीं में था, तब हमें ऐसे नहीं था. हमें क्या करते थे कि सिर्फ टीचर लोग बोलते थे कि आपको फर्स्ट टर्म में, मराठी के फर्स्ट टर्म में 1 से लेकर 10 तक, 11 तक सब पाठ या कविता होंगी, जो भी कुछ आएगा. उसके बाद व्याकरण आएगा, है ना. क्या आएगा ऐसे हमें प्रिंट करके नहीं आता था एग्ज़ाम में. और एका वाक्य तो उत्तर ऐसे क्वेश्चन आंसर्स रहते थे. तो हमें क्या करना पड़ता था, पूरा जो पोएम पाठ होते थे अच्छे से पढ़ने पड़ते थे. पोएम वो अच्छे से पढ़ने पड़ते थे. उसके पाठ के नीचे के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो अच्छे से रट लेते थे हम, है ना. सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम पाठ समझ लेते थे, पोएम समझ लेते थे, है ना. उसके बाद हम खुद के मन से उसका क्वेश्चन आंसर्स लिखते थे. पर अभी ऐसा नहीं है. अभी तो बहुत ही आसान एग्ज़ाम होती है. आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ वहाँ पर ही आपको पोएम होती है और क्वेश्चन भी वहाँ पर ही होते हैं. आपको सिर्फ वो ढूंढ कर आपको उसके आंसर लिखने पड़ते. पर बहुत सारे बच्चों को इतना भी नहीं आता है. मतलब इससे पता चलता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं. तो अभी तो कोरोना है, लॉकडाउन है, 2 साल से तो स्कूल बंद है. तो अभी तो क्या कहना, है ना. अभी मतलब आप पूरी तरीके से आपके पूरा ब्रेन वॉश हो चुका है आपका. आप पढ़ाई मतलब क्या, बहुत सारे बच्चों को मालूम भी नहीं है ना. तो इतनी जो हालत है, इतनी ख़राब हालत है. चलो कोई बात नहीं है. फिर भी हम जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे, ऐसे नहीं कि सभी बच्चे ऐसे हैं. बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि उनको पढ़ाई करना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है ना. एग्ज़ाम देना अच्छा लगता है ना. तो जो बच्चे पढ़ाई में होशियार है, उनको अच्छा लगता है, उनके लिए ये वीडियो है. और जो बच्चे जिनको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, वो भी मैं चाहता हूँ कि वो भी बच्चे क्या करें, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो. क्योंकि मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया, आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग बढ़ेगा, आप बुद्धिमान होगे. फिर आप बड़े होके कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा. जब आप प्राइमरी लेवल में 6वीं 7वीं 12वीं तक अच्छे से आप नहीं पढ़ोगे, पहली से लेकर 12वीं तक आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो आप आगे जाकर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे. ये समझ लो.
जिन बच्चों को कुछ आपकी ज़िंदगी में करना है, अच्छा काम करना है, पैसे कमाने हैं अच्छे से, है ना, तो उनको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ पैसे के लिए नहीं, पर नॉलेज, इंसान, एक अच्छा इंसान आपको बनना है तो पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलो मैं अभी आपको ऐसी वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीख देता रहूँगा, है ना। आपको थोड़ा कोई कोई बच्चों को वो ऐसा लगता होगा कि सर बहुत ही इधर उधर की बातें करते हैं, पर नहीं, ये बहुत ही सारी बातें एक दूसरे से रिलेटेड है और पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें मैं आपको बोल रहा हूँ। और आपका सिर्फ पढ़ने का, हमें इस वीडियो में हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है ना, ये वीडियो चैनल मैंने बनाया है, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके साथ साथ हमें बहुत सारी बातें सीखनी भी है। ओके, तो एग्ज़ाम में आपको, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एग्ज़ाम में आपको ऐसे पोएम दी जाएगी और उसके ऊपर क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अभी इस पार्ट में मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर्स लिखे हैं। ओके, कोई बात नहीं। तो ऐसे आपको पोएम पूछी जाएगी। सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है या पोएम सॉल्व करने के लिए जब लेते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पोएम रीड कर लेनी है। सब टोटल जो पोएम है, जितने स्टांज है, वो सब पढ़नी है ना। अभी मैं पढ़ता हूँ। हवेवरी त्या होत स्वारमी अवकाशी विहरावे, मनात माझ्या नेहमी येते मी पक्षी व्हावे, दवबिंदू होऊनी पहाटे गवतावर उतरावे, सूर्यप्रकाशे वाफ होऊनी पुन्हा पुन्हा उतरावे, क्षितिजावरचे गडद मी ढग होऊनी झुलावे, भरारणारा होऊनी वारा चंद्राशी खेळावे। अभी ये जो पोएम है, ये तो आपके पाठ की पोएम है ना, आपके पाठ्य पुस्तक में से आपको दी गई है। तो जो बच्चे पहले से ही पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो एग्ज़ाम में जाकर उनको पूरा समझ में आएगा। तो पर बहुत सारे बच्चे क्या करते, किताब हाथ में ही नहीं लेते, डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाते। तो डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो पोएम पढ़ते तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। टीचर लोगों ने जो क्लास लिया था, ऑनलाइन क्लास लिया था, फिर स्कूल में पढ़ाया था, इसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन 1-2 पीरियड आपको दिए थे, 1-2 तास आपको दिए थे, 1-2 घंटे आपको दिए थे, है ना। ये सारी मेहनत आपको वहाँ पे करनी होती है एग्ज़ाम में। तो जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो पढ़ते, और जो पोएम की लैंग्वेज होती है ना, वाक्य रचना होती है पोएम की, वो बहुत ही मुश्किल होती है, आपको समझ में नहीं आती है जल्दी से। अभी ये तो बहुत ही आसान पोएम है, और बहुत सारे पोएम ऐसे होते हैं कि वो आप पढ़ोगे, सिर्फ पढ़ सकते हो आप उसको, आप कुछ समझ में नहीं पाओगे। और वो ऊपर से मराठी है, तो आप हिंदी मीडियम के हो तो मराठी का तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और इम्पोर्टेंट बात, 10th में क्या होता है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में से जो पोएम है वो तो आती ही आती है, पर एक ऐसी एक पोएम वहाँ पे डालते हैं कि जो पोएम वो उनके मन से डालते हैं, वो पाठ्य पुस्तक में से नहीं आती है, वो बाहर की पोएम होती है। तो आपको एक बार आदत लग जाएगी पोएम के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने की, तो आप सॉल्व करोगे, उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। ओके, तो देखो पहले क्या करना है, आपको ये पोएम पढ़ लेनी है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस आएंगे। अभी यहाँ पे मैंने आंसर भी लिखे हैं, पर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो लिखने कैसे है क्वेश्चन आंसर, आपको आंसर शीट में वो मैंने आपको दिखाया। देखो पहले ऊपर क्वेश्चन का नाम डालना है, ये क्वेश्चन लिखो। कवयित्रीला अवकाशात कसे फिरावेसे वाटते, है ना, कवयित्रीला अवकाशात कसे फिरावेसे वाटते। देखो ये अभी इसका उत्तर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा। देखो, हवेवरी त्या होत स्वारमी अवकाशी विहरावे, मनात माझ्या नेहमी येते मी पक्षी व्हावे। इस स्टांजा में आपको उस क्वेश्चन का उत्तर आपको मिलेगा। तो देखो मैंने लिखा है, आपको ऐसे मन से। अभी कोई कोई बच्चे क्या करते, उनको ढूंढना आता है, क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा, उनको मालूम होता है कि इसका जो को आंसर है मुझे इस स्टांजा में मिलेगा, पर उनको उनके शब्द में लिखना नहीं आता है। ओके, ये पोएम का बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, उनको मालूम है आंसर वहाँ पे, फिर क्या करते हो, जैसे कि तैसी लाइन, ये जो आपको दिख रहे हो, ये जो क्या करेंगे वो बच्चे, ये सारे का सारा स्टांजा क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के नीचे लिख लेंगे, ऐसे नहीं इसके नीचे लिख लेंगे पूरा जैसे कि तैसे सेंटेंस। ये बहुत ही गलत बात है, और वो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। अरे समझ में, जो पोएम होती है वो आपको पढ़नी होती है, क्वेश्चंस पढ़ना होता है, उसका क्वेश्चन का आंसर आपको किस स्टांजा में मिलेगा वो आपको ढूंढना होता है। उसके बाद वो स्टांजा आपको पढ़कर आपकी भाषा में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना होता है। याद रखो, ये आपकी भाषा में आपको उत्तर लिखना है। जो बच्चा पोएम की जैसे कि तैसे लाइन
आंसर के रूप में लिखेगा उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। याद रखो, ये 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ओके, और 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 9th तक भी। ऐसे नहीं कि 10th तक का ही बोल रहा हूँ मैं, अभी आप 6th में हो तो 6th के लिए, 7th के लिए, 8th के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब आप पोएम सॉल्व करते हो तो बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा वो आपको ढूंढना आता है, पर उनको खुद के मन से, खुद के भाषा में, खुद की एक वाक्य रचना होती है उस पर लिखना आपका नहीं आता है। अरे समझ में, आपकी भाषा में आपको लिखना नहीं आता है, तो पोएम पढ़ो, उसको समझ लो और आपकी भाषा में लिखो। देखो अभी यहाँ पे इसका आंसर आपको दिखाई देगा, इस स्टांजा में इसका आंसर है। ओके, इस स्टांजा में इसका आंसर है, पर मैंने देखो यहाँ पे मैंने जैसे तैसे लाइन लिखी है कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, मैंने मेरे मेन से यहाँ पे लिखा है क्या है, कवित्रीला पक्षी व्हावेसे वाटते आणि हवेवर स्वार होऊन अवकाशात मुक्त फिरावेसे वाटते। ये मैंने मेरे मन से लिखा है। ओके, तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप भी आपके मन से ऐसे ही पोएम सॉल्व करना सीखो। ऐसे आप एक बार सीख जाओगे, थोड़ी नई कोई आप चीज़ सीखते हो तो आपको थोड़ी तकलीफ होती है ना, परेशानी होती है, लैंग्वेज की परेशानी होगी आपको, आपके मन से आपको जो वाक्य रचना है ना, जो सेंटेंस है आपके मन से आप लिख नहीं पाओगे, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। पर एक बार आपको आदत लग जाएगी, उसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको आदत लग जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि कौन सी भी आपको पोएम दी जाएगी तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो वो आप उस पोएम में से क्वेश्चंस ढूंढकर आपकी भाषा में आप आंसर लिख पाओगे। उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आपने एक पोएम सॉल्व की, 2 पोएम सॉल्व किया, सर ने जो पोएम सॉल्व करके आपको दिया, आपने वो आंसर शीट में लिखा, बुक में आपके लिखा, तो आपको पूरा आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आप बार बार करोगे, एक चीज़ आप बार बार करते रहोगे तो उसमें आप महारियत, जो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, है ना। अरे समझ में। दूसरा क्वेश्चन है, कवयित्रीला गवतावर कसे उतरावेसे वाटते, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आपको सोचना है कि अभी इसका आंसर मुझे कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, अभी और एक आसान आपको मैं बात बताता हूँ। अभी कवयित्रीला गवतावर कसे उतरावेसे वाटते, अभी यहाँ पे गवतावर शब्द है, देखो। तो ये शब्द आपको कहाँ पे मिलेगा, किस स्टांजा में मिलेगा। देखो यहाँ पे गवतावर है, मतलब इसका मतलब वहाँ पर गवतावर शब्द है, यहाँ पर भी गवतावर ये शब्द है, इस स्टांजा में मुझे मिला ये शब्द, मतलब इसका आंसर मुझे इस स्टांजा में मिलेगा। तो आपको स्टांजा पढ़ना है, दो बिंदू होऊनी पहाटे गवतावर उतरावे, सूर्यप्रकाशे वाफ होऊनी पुन्हा पुन्हा उतरावे। ओके, गवतावर, कवयित्रीला गवतावर कसे उतरावेसे वाटते, तर कवयित्रीला दवबिंदू होऊन पहाटे गवतावर उतरावेसे वाटते। ये वाक्य रचना आना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मैंने इसी चैनल में हिंदी टू मराठी एक नया सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे हिंदी टू मराठी, ये आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में नाम दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके मैंने बेसिक्स से हिंदी बच्चों के लिए, इंग्लिश बच्चों के लिए मराठी कैसे सीखी जाती है वो मैंने वीडियो सिखाना स्टार्ट किया है। उसके अभी 4 पार्ट मैंने किए हैं और बहुत सारे पार्ट होने वाले हैं। तो आप वो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी मैं कुछ आपको नए नए वीडियो भेजूँगा वो आपको आपके यूट्यूब के ऊपर आपकी लिस्ट में अपने आप दिखेंगे। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होता है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर, प्लेलिस्ट पर जाकर हिंदी टू मराठी ये वीडियोस भी आप देखो। अरे समझ, तो उससे क्या होगा, आपको मराठी सीखने में और आसानी होगी। तो वो आप एक बार मराठी वाक्य रचना सीखोगे तो आपको एग्ज़ाम में आपके मन से सेंटेंस लिखना आएगा। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस थे, उसके आंसर हमने ढूंढे, कैसे ढूंढने ये भी मैंने आपको बताया। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, कवितेतून शोधा अवकाशी विहारणारा। अवकाशी विहारणारा, आपको क्या करना है, जिन बच्चों को कुछ समझ, ये सिर्फ ये जो शब्द है, क्वेश्चन के जो शब्द होते हैं वो आपको पोएम में ढूंढने हैं। कहाँ पे, हाँ, अवकाशी विहरावे। पर अवकाशी विहरणारा कौन होता है, अवकाशी विहरावे, उसके मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। आकाश में कौन घूमता है, तो पक्षी, है ना। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे है पक्षी, है ना। अवकाशी विहारणारा कौन, पक्षी। ओके, गवतावर उतरणारे दो बिंदू, इसका आंसर है 2 बिंदू। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कवितेच्या ओळी पूर्ण करा। क्या है, कवितेच्या ओळी पूर्ण
करा, है ना। तो आपको क्या होगा कि ऐसे पोएम की 2-3 लाइनें दी जाएंगी, उसमें बीच बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स होगा। वो आपको क्या करना है, वो पोएम में से ढूंढकर आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। ये सबसे आसान है और हात के मार से कवितेची ओळी पूर्ण करा, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा, है ना। ये बहुत ही आसान है, आंसर भी वहाँ पर होता है, क्वेश्चन भी वहाँ पर ही होता है। तो ऐसे आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। और कैसे मैंने सॉल्व किया है पोएम, वैसे ही आप क्या करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। तो सभी बच्चों को ये वीडियो कैसा लगा, सभी बच्चे पार्ट 3 अच्छे से देखेंगे वीडियो, उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात शेयर करेंगे। ओके। और मैंने अभी आपको बताया कि मैंने हिंदी टू मराठी ये नई सीरीज़ स्टार्ट की है इसी चैनल के ऊपर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद आप मेरे चैनल पर जाकर, प्रोफाइल पर जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर उस हिंदी टू मराठी उसके ऊपर आपको 4 वीडियो दिखेंगे, वो आप देख सकते हो। पहले से देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे मैंने नाम डाले उसको। बिल्कुल भी बीच का पार्ट बिल्कुल भी देखना ही है, पार्ट 1 देखना है, उसके बाद 2 देखना है, 3 देखना है। अरे स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, तो वो भी आप वीडियो अच्छे तरीके से देखो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ओके, चलो बाय बच्चों।